हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का यूनिट 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट को। इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 1, 2, 3 में देखा था। उसके बाद जो ओरल कंप्रहेंशन थे उनको देखा था। ये आपका थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है। टोटल 5 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेन द इनॉग्रेशन, व्हाई डिड इट सिग्निफाई द 10th ऑफ। ठीक है, तो जो उद्घाटन था, इनॉग्रेशन था, उसमें एक बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने भाग क्यों लिया या उसमें सम्मिलित क्यों हुए। व्हाट डिड इट सिग्निफाई द 10th ऑफ, और यह किसकी विजय का या इसने किसकी विजय का संकेत दिया। व्हाट डिड इट सिग्निफाई द 10th ऑफ, किसकी विजय का इसे संकेत दिया है, किसको बताया है। तो इसका आंसर है अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन। एक बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने इस समारोह में सम्मिलित हुए। क्योंकि इट वाज द इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू नॉन रेशियल गवर्नमेंट, क्योंकि यह एक नई गैर नस्लीय सरकार के उद्घाटन था। ठीक है, दिस इज सिग्निफाइड द 10th ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। और ये जो उद्घाटन था, इसने या इस उद्घाटन ने जो न्याय, शांति और मानवीय गरिमा थी उसकी विजय का संकेत दिया है। ठीक है ना, या उसकी विजय को दर्शाया है, सिग्निफाई किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही से ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। व्हाट डज मंडेला मीन, मंडेला का क्या मतलब है जब उन्होंने ये कहा कि वह उन सभी अफ्रीकन क्रांतिकारियों या अफ्रीकन देशभक्तों का एक योग है जो उनसे पहले चले गए थे। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्या उनका मतलब था। तो इसका आंसर है, इसका आंसर बनेगा बाय सेइंग दिस। बाय सेइंग दिस, ऐसा कहकर, ही मीन दैट, या ऐसा कहने से उनका मतलब है कि ही कुड आइडेंटिफाई विद द अनइमेजिनेबल sacrifices of all those noble and courageous men who fought for the collective freedom of the African people. By saying this, ऐसा कहकर मंडेला का मतलब है कि वह उन सभी महान और साहसी पुरुषों की जो एक अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय जो उनका बलिदान है, उसके साथ जोड़कर देखते हैं, जो अफ्रीकी लोगों की सामूहिक स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। ठीक है ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ कैरेक्टर। क्या आप इस बात से सहमत है कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना, कि जो उत्पीड़न की गहराई है वो चरित्रों की ऊंचाइयों का निर्माण करती है, हाइट ऑफ कैरेक्टर क्रिएट करती है। हाउ डज मंडेला इलिस्ट्रेट दिस, मंडेला ने इसका कैसे उदाहरण देते हैं। कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट, और क्या आप इस तर्क में अपने खुद के कुछ उदाहरण को जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, कि हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ। मंडेला इलिस्ट्रेट्स दिस बाय गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला जो हैं इसका उदाहरण इसको कैसे बताते हैं, इसका साउथ अफ्रीका के जो कुछ महान हीरोज थे, नायक थे, उनको उनके एग्जाम्पल दे करके वो इसे बताते हैं, जिन्होंने सेक्रीफाइस देयर लाइव्स इन द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल, जिन्होंने स्वतंत्रता के एक लंबे संघर्ष में बलिदान दिया था। इन सिमिलर, ठीक इसी प्रकार, इन सिमिलर मैनर,
ठीक इसी प्रकार इन इंडिया, भारत में भी द इंडियन रिवॉल्यूशनरी, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव रिमेन्ड करेजियस वाइल फेसिंग अटमोस्ट क्रूएल्टी बाय द ब्रिटिश। तो इसी तरह भारत में भी जो ब्रिटिशों के द्वारा अत्यंत क्रूरता का सामना करने के दौरान जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे, वो भी क्या है, साहसी बने रहे, रिमेन्ड करेजियस। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद द एज एंड एक्सपीरियंस। कि मंडेला की जो स्वतंत्रता की समझ थी वो उम्र और अनुभव के साथ कैसे बदल गई, ठीक है ना, या बदलती गई। तो इसका आंसर है, व्हेन मंडेला वाज अ बॉय, जब मंडेला एक लड़के थे, लड़का था, ही बिलीव दैट, तो उनका मानना था, एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड अबाइड बाय द कस्टम ऑफ हिज ट्राइब, कि जब तक वह अपने पिता को मानते रहेंगे और अपने जाति के द्वारा बनाए गए नियमों को मानते रहेंगे, ही वॉज फ्री, तब तक वह स्वतंत्र थे। ही हैड सर्टेन नीड्स एज अ टीनेजर एंड एज अ यंग मैन, और उनकी एक टीनेजर और एक युवक के रूप में कुछ निश्चित ज़रूरतें थी। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, धीरे धीरे वह समझने लगे या समझते गए कि यह न केवल उनकी स्वतंत्रता थी, विच इज़ बीइंग curtailed, जिस पर बंदिश लगी थी, या यूँ कहें कि यह केवल उनकी ही आज़ादी नहीं थी जिस पर अंकुश लगा हुआ था, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, बल्कि ये सभी काली जाति के जो लोग थे, काले लोग थे, उन पर भी, उनकी भी स्वतंत्रता पे बंदिश लगी हुई थी। एंड और आफ्टर अटेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग, और ये समझ पाने के साथ ही मंडेला डेवलप्स अ हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, मंडेला के अंदर, मंडेला ने अपने लोगों की स्वतंत्रता की जो भूख थी उसे विकसित कर लिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, कि जो मंडेला की स्वतंत्रता की भूख थी उसने उनके जीवन को कैसे बदल दिया। एक अंतिम प्रश्न है इस लेसन का, तो क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं कि कैसे स्वतंत्रता की भूख ने उनके जीवन को बदला। इसका आंसर है, व्हेन ही रियलाइज, जब उन्हें ये महसूस हुआ कि इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, यह केवल उनकी ही स्वतंत्रता नहीं, विच वाज बीइंग curtailed, जिस पे अंकुश लगा था, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, बल्कि सभी अश्वेत लोगों की स्वतंत्रता पर बंदिश थी। द हंगर फॉर हिज ऑन फ्रीडम, तो उनकी स्वयं की स्वतंत्रता की जो भूख थी, बिकेम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, वो उनके लोगों की स्वतंत्रता की भूख बन गई। एंड दिस डिजायर, और इस इच्छा ने ट्रांसफॉर्म हिम इनटू अ सेल्फ सैक्रिफाइस मैन। ठीक है, और इस इच्छा ने उन्हें या मंडेला को एक आत्मत्याग करने वाले, सेल्फ सैक्रिफाइस करने वाले आदमी के रूप में बदल दिया। तो ये था हमारा लेसन, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।